प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह की। प्रियो, एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके पास आते हैं और एक वचन, एक विचार जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला वो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब मत्ती 5 उसका 7 वचन आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि धन्य वे हैं जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इसका मतलब यह है प्रियो कि जब हम दया करते हैं तब हम परमेश्वर की दया को पाते हैं। हालेलुया। जब हम दया करते हैं तब हम परमेश्वर की दया को पाते हैं। आज का जो विचार है वो यही है जो हम आपके साथ में साझा करना चाहते हैं। वो ये है कि जब हम दया करते हैं तब हम परमेश्वर की दया को प्राप्त करते हैं। आमीन। हालेलुया। कई बार प्रियो हम केवल प्रार्थना में, आराधना में, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके, प्रभु का वचन को बोलकर केवल हम अपने जीवन में दया पाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के ऊपर में, हमारे कार्य के ऊपर में, हमारे बीमारी के ऊपर में, हमारे बच्चों के ऊपर में, हमारे बिजनेस के ऊपर में, हमारे हर एक प्रकार की परिस्थिति के ऊपर में प्रभु दया करें और हम दया मांगते रहते हैं। लेकिन आज एक विचार जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने ये विचार हमारे मन में डाला कि दया करो तब तुम पर दया की जाएगी। इसका मतलब ये है प्रियो कि परमेश्वर की दया बाद में है, परंतु पहले हमें दयावंत बनने की आवश्यकता है। इसलिए मत्ती 5 उसका 7 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन्य वे हैं जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इसका मतलब ये है प्रियो कि सबसे पहले परमेश्वर के भक्तों के अंदर में परमेश्वर यह चाहते हैं कि हम दयावंत बने, हम दयावंत बने। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि केवल हम दया उन पर दिखाते हैं जो दया के लायक हैं। कई बार हम उन पे दया करते हैं जिनको हम जानते हैं। कई बार हम दया उनके ऊपर में करते हैं प्रियो जो हमारे साथ उठते बैठते हैं। कई बार हम दया उन पर करते हैं जो हमारे चर्च के लोग होते हैं। कई बार हम दया उन पर करते हैं जो हमारा अपना परिवार, हमारा अपना मित्र, हमारा अपना नज़दीकी और करीबी आदमी होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दया केवल उन पर हमें नहीं करना है, परंतु दया हमें सब पर करना है। आमीन। हालेलुया। दया हमको सब पर करना है प्रियो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कुल से हो, किसी भी भाषा से हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो लाचार हो, चाहे कैसे भी प्रकार की परिस्थिति में पड़ा हुआ आदमी क्यों ना हो, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे हम जिसे नफरत करते हैं, चाहे जिसने मेरे विश्वास का घात किया है, चाहे जिसने मेरे को दुख पहुंचाया है, चाहे जिसके नाम से हमें पीड़ा होती है प्रियो, हमें उन तमाम सबों पर परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि हमें उन पर दया करना है। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब भी पापी थे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कोई भी काम, जो हमारा जो धर्म का काम है, परमेश्वर की दृष्टि में मैले चित्रों कपड़ों के समान फटा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं प्रियो कि हम किसी भी तरीके से इस योग्य नहीं थे कि परमेश्वर की दया हम पर हो, लेकिन जिस प्रकार से उसने हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक धर्म, हर एक भाषा के ऊपर में परमेश्वर ने अपनी दया को दिखाया और उनको बचाने के लिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में दे दिया और यीशु मसीह ने मनुष्य मानव जाति पर दया दिखाया और सारे मानव जाति को, पापों को अपने ऊपर में लेकर क्रूस पे बलिदान हुआ। और वो प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि धन्य वे हैं जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। प्रियो, आज के दिन में प्रभु के नाम में आपको बताना चाहता हूँ, आप इस बात को समझें कि जो दयावंत लोग हैं उन पर परमेश्वर की दया होती है। प्रियो, केवल प्रार्थना करने से, आराधना करने से,
बाइबल का वचन को समझने से, प्रचार करने से और केवल इसी प्रकार का जीवन जीने से प्रभु की दया हम पर ना होगी। दया तब होगी जब हम प्रभु की वचन का, आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के ऊपर में प्रभु की दया हो और आपके बच्चे गलत राह पर न चले, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, यदि आप चाहते हैं कि आप जिस बीमारी से लड़ रहे हैं प्रभु की दया आप पर हो और आपकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चला जाए, जैसा कि आप यदि चाहते हैं कि परमेश्वर की दया आप पर हो और आपकी गरीबी और आपका कर्ज का श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, वो खत्म हो जाए, जैसा कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की दया आप पर हो और आप हर प्रकार से भले चंगे और स्वस्थ रहें, जैसा कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की दया आप पर हो और आपका हर एक काम जो बिगड़ा हुआ वो यीशु मसीह के नाम से सफल हो जाए, तो प्रियो इन तमाम बातें आपके जीवन में होगी। मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ, यदि आप दया करना जानते हैं तो परमेश्वर की दया आपके जीवन में भी होगी। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर की आत्मा ने एक विचार जो मेरे हृदय में डाला वो ये था, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। प्रियो, आज के दिन में मसीह यीशु के नाम से आपको बताना चाहता हूँ कि दया केवल उस पर ना करें जो दया का लायक है, पर दया उस पर भी करें जो आपका दुश्मन है, जो आपके लायक नहीं, जो आपके विरोध में षड्यंत्र रचा है, जिसने आपके नाम का बदनाम किया, जिसने आपको पीड़ा दिया है, जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे प्रियो, तो भी परमेश्वर की दया को याद रखें कि उसने आपके लिए क्रूस पे अपना जान दिया है। उसने आपके लिए पूरे संसार के मानव जाति को उद्धार के निमित्त अपना जीवन को क्रूस पे बलिदान किया है और वही परमेश्वर चाहते हैं कि हम दयावंत बने। हालेलुया, हम दयावंत बने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दया मांगने से दया नहीं मिलता प्रियो, पर दया करने पर दया मिलती है। आमीन, हालेलुया। दया मांगने पर दया नहीं किया जाता, पर दया करने पर दया हमें मिलती है। इसलिए आज के दिन परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करने पाए प्रियो, आप इस बात को समझे कि दया जो धन्य वे हैं जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती 5 और उसका 17 में लिखा है। और फिर जब आप दूसरा सामुएल उसका 22 उसका 26 पढ़िएगा तो दाऊद कहते हैं कि दयावंत लोगों पर परमेश्वर अपनी दया दिखाता है। आमेन, हालेलुया। मालूम है प्रियो, दाऊद ने किस समय में ये बात बोला? जब दाऊद को परमेश्वर ने सारे शत्रुओं पर और साउल के हाथ से, जो साउल राजा थे उसके हाथ से जब परमेश्वर ने दाऊद को बचाया, तब दाऊद परमेश्वर के लिए गीत गाने लगे। परमेश्वर का वचन का गीत गाते हुए उन्होंने दूसरा सामुएल 22 उसका 26 में उन्होंने कहा कि तू दयावंत पर अपनी दया दिखाता है। हालेलुया। इसका मतलब ये है प्रियो, जो दयावंत लोग हैं, जो प्रभु के आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर की दया उन पर होती है। आमेन, हालेलुया। मालूम है प्रियो, जब दाऊद इस बात को बोल रहा था, जिस समय में दाऊद ने इस प्रकार के परमेश्वर के वचन का गीत आराधना किया, वो दाऊद जो है कि उन्हें इस बात का पता था कि एक बार जब साउल राजा दाऊद का शत्रु बना, दाऊद का जान का प्यासा बना और रात और दिन दाऊद साउल राजा के हाथ से बचने के लिए कभी पेड़ में, कभी जंगलों में, कभी गुफाओं में मारता भागता फिरता अपने आप को बचाता रहा। तो ऐसा उनकी जिंदगी में एक समय आया प्रियो कि साउल राजा उनका दुश्मन बन गए और साउल राजा के जो सैनिक थे, जो शत्रु उनका जो थे, वे लोग दाऊद राजा का जान का प्यासा थे, उन्हें खत्म कर डालना चाहते थे। और जब आप इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे तो आपको पहला सामुएल उसका 26 अध्याय उसका 1 से 12 वचन में आपको ये कहानी मिलेगी कि साउल राजा दाऊद का जान का प्यासा था और दाऊद जो थे कभी पेड़ के पीछे, कभी जंगलों में, कभी गुफाओं में, कभी पहाड़ों में अपने जान को बचाने के लिए भागता फिरता रहता था। दाऊद हमेशा इन बातों से डरा रहता था कि कब साउल राजा आकर उसे घात ना कर दे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया प्रियो कि जब दाऊद के हाथ में साउल राजा पड़ा
तो दाऊद ने साउल राजा को नहीं मारा, परंतु उन पर उन्होंने दया किया। जबकि वो चाहते तो उन्हें घात कर सकते थे, अपने शत्रु को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मारा, उन पर दया किया। आपको समझ में आ रहा है प्रियो, क्योंकि उन्होंने अपने शत्रु पर दया किया। दया केवल उन पर नहीं करना है जो दया के लायक है, दया उन पर भी करिए जो आपका दुश्मन है, जो आपके नज़र में ठीक आदमी नहीं है, जिन्होंने आपको कठिन और बहुत दुख और पीड़ा दिया है, जिसने आपके नाम को खराब किया है। प्रियो, उस पर भी दया करें और उन चेहरे को यीशु नाम से आशीष दे। प्रियो, आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके अपराधों को आप क्षमा करें, जिस प्रकार से दाऊद ने साउल के अपराधों को क्षमा किया, जिस प्रकार से दाऊद ने साउल राजा अपने दुश्मन से प्यार किया, जिस प्रकार से दाऊद ने अपने शत्रु को पाकर भी उसको नुकसान नहीं किया, क्योंकि दाऊद इस बात को जानते थे कि जो दयावंत है उन पर परमेश्वर की दया होती है। और बाइबल कहता है, में ऐसा लिखा है कि उन्होंने साउल राजा को नहीं मारा, उन पर दया किया। तब जब आप पहला सामुएल 26 का 22 से 25 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब साउल राजा को मालूम चला कि दाऊद ने उन पर दया किया है, तो साउल राजा ने भी दाऊद पर दया किया, उनके जीवन को नाश नहीं किया और उनका जो वो शत्रु था वो उनको ना मारा, ना उनका नुकसान पहुंचाया। हालेलुया। आपने देखा होगा कि जब दाऊद ने दया किया तो परमेश्वर की दया उन पर हुई। जब प्रभु की दया होती है तब हम आशीषित जीवन बिताते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दया ही सब प्रकार की आशीष है हमारे लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दया ही परमेश्वर का आशीष है। जब परमेश्वर आप पर दया करते हैं तब आप जीवन पाते हैं। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, यदि आप बीमारी से लड़ रहे हैं, यदि आपका शरीर के अंदर में ऐसी कष्ट है जिसके बारे में डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के नाम में अगर आप दयावंत हैं, आप दया करने वाला इंसान है, तो प्रभु की दया आप पर भी होगी और आप जीवन यीशु नाम से पाएंगे। आमेन, हालेलुया। मैंने कहा कि जब आप प्रभु के नज़र में दयावंत होंगे तो प्रभु की दया आप पर होगी। आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है प्रियो, परंतु आपको प्रभु को महिमा देने की जरूरत है। चाहे जितनी भी प्रकार की बातें हो प्रियो, कोई भी तरीके का शत्रु आपका लाइफ में क्यों ना हो, प्रभु आपको उस पर जय देगा। आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर दया करते हैं तब हम अपने शत्रु को पराजित कर पाते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप अपनी ताकत से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से और अपने समझ के द्वारा आप अपने शत्रु को पराजित नहीं कर सकते। आप नहीं पराजित कर सकते, लेकिन जब आप पर प्रभु की दया होगी तब आप अपने शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन हो सकता है कि आपका गरीबी आपका शत्रु हो सकता है कि आज का दिन आपका बीमारी आपका शत्रु हो सकता है कि आज के दिन आपके घर की समस्या आपका शत्रु हो सकता है कि आज के दिन आपके जीवन की हर एक अंधकार में भविष्य आपका शत्रु हो सकता है कि आपका असफलता का जीवन आपका शत्रु हो सकता है कि आपके घर की लड़ाई झगड़े, अशांति, बीमारियां, दुष्ट आत्मा का काम आपका शत्रु हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप दयावंत अपने जीवन के अंदर में है तो प्रभु की दया आप पर भी होगी और आपके जीवन के जितने भी प्रकार के शत्रु हैं वो यीशु नाम से पराजित हो गए। आमेन, हालेलुया। प्रियो, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप दया करते हैं तब जब आप दयावंत होते हैं तो प्रभु की दया भी आप पर होती है, और जब प्रभु की दया आप पर होती है तो आप नाश होने से भी बच जाते हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होगा कि
आपके दुख का समय में, आपके पीड़ा के समय में लोग आपको मरने के लिए छोड़ देंगे। लोग कहेंगे कि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप प्रभु की दृष्टि में दयावंत इंसान है तो प्रभु की दया भी आप पर होगी और आप नाश होने से यीशु नाम से बच जाएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर की दया हम पर होती है तब हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है। हालेलुया। मैंने कहा कि जब परमेश्वर की दया हम पर होती है तब हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। प्रियो, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भैया मैं रात और दिन प्रार्थना करती हूँ, मैं रात और दिन प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु पर ध्यान लगाता हूँ, मैं प्रभु पे मन लगाता हूँ, मैं वचन को पढ़ता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, तो भी मेरे जीवन में प्रार्थना का उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता। मैं आपको आज के दिन बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर तो तब मिलता है प्रियो जब परमेश्वर की दया हम पे होती है। केवल प्रार्थना करने से प्रार्थना का उत्तर ना मिलेगा, केवल आराधना करने से हमारी प्रार्थना का उत्तर ना मिलेगा, केवल वचन बोलने से, चर्च जाने से, संगति करने से हमें उसका उत्तर ना मिलेगा। पर जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, जैसा कि प्रभु चाहता है कि हम दयावंत बने, जब हम दयावंत बनते हैं तब प्रभु की दया हम पर होती है और तब हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है। आप इस बात को समझे कि बाइबल कहती है कि आकाश और पृथ्वी टल सकता है लेकिन मेरा वचन बिना पूरा हुए नहीं टल सकता। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से कि प्रार्थना का उत्तर यदि हमें प्राप्त करना है, यदि प्रार्थना का उत्तर हमें मिलना है तो हमें प्रभु की दया की आवश्यकता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु उन पर दया करते हैं जो दयावंत है। कई बार जब हम किसी को देखकर, जब हम उसका मजाक उड़ाते हैं, जब किसी के गरीबी को देखकर हम उसको बुरा भला बोलते हैं, जब हम किसी को रोड के किनारे देखकर उसकी सहायता नहीं करते, जब हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि केवल मेरा माँ बाप, मेरा भाई बहन, मेरे बाल बच्चे यही सब मेरे हैं और इसके अलावा कोई मेरा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपने अपना हृदय कठोर किया है और जिस समय प्रभु चाहता था कि आप लोगों पर दया करें, जिस समय प्रभु चाहता था कि आपके पास है कि आप दूसरों की सहायता के लिए अपना हाथ को बढ़ाएं, जिस समय प्रभु चाहता था कि जो लोग आपके घर के किनारे पाप में जीवन बिता रहे हैं उसको मसीह का सुसमाचार सुनाया जाए ताकि प्रभु की दया उस पर हो, और आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपने हृदय को कठोर कर लिया। शायद यही वो कारण है कि प्रभु की दया आप पर और लोगों पर नहीं होती। प्रियो, मैं आपको मसीह के नाम में उत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आपका जीवन के अंदर में अगर दयावंत की आत्मा है, आप खुश हो जाइए क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु आपको देगा। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में जितने भी रोड़े हैं, जितने भी प्रकार की रुकावट है, जो भी आप प्रार्थना में प्रभु से मांग रहे हैं, जो भी आप प्रभु से मांग रहे कि प्रभु मेरे इस बीमारी को दूर कर, मेरे घर की ये समस्याओं को दूर कर, मेरे जीवन में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हमें पीड़ा पहुंचाता है, इसको मेरे लाइफ से अलग कर, जितनी भी प्रकार की आपकी प्रार्थना, प्रभु हमारा भविष्य को उज्जवल कर, हमारे बच्चों को सही राह चला, हमारे जीवन में उपकार कर प्रभु, हमारे जिंदगी के अंदर में प्रभु जी किसी भी प्रकार की कोई कमी और घटी ना रहे प्रभु, हम मन चाहे जगह पर हमारा ट्रांसफर, हम वहां जाए प्रभु। और जो भी आप प्रार्थना में परमेश्वर से मांग रहे हैं, अगर आप प्रभु के नजर में दयावंत हैं, आप पर दया की जाएगी। आमीन। पर अगर आप दयावंत नहीं है तो बहुत दुख के साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो पवित्र आत्मा ने हमें बताया कि यदि हम दयावंत नहीं है, हम पर दया ना की जाएगी। आपने देखा कि दाऊद अपने शत्रु और अपना दुश्मन साउल राजा के ऊपर में दया किया, तो परमेश्वर की दया दाऊद के जीवन में भी हुआ। साउल राजा के मन को परमेश्वर ने बदल दिया। साउल राजा जो उनके जान का प्यासा थे, उनको बेटा कहकर उनको संबोधित किया, उनके अंदर में तरस की आत्मा परमेश्वर ने डाल दी। मालूम है क्यों? क्योंकि दाऊद न केवल आराधना करते थे, न केवल परमेश्वर का भय मानते थे, परंतु वो अपनी जिंदगी के अंदर
दयावंत की आत्मा के द्वारा लोगों पर दया करते थे, अपने शत्रु पर दया की, तब परमेश्वर ने उन पर भी अपनी दया को प्रकट किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दया जब परमेश्वर की आप पर होगी तभी आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कभी भी अनाथ को देखकर आप अपना मुंह ना मोड़े, कभी भी विधवाओं को देखकर अपना मुंह ना मोड़े, कभी भी परमेश्वर के लोगों को देखकर जो दुख में है, जो परेशानी में है, उनको देखकर अपने चेहरे को ना मोड़े। प्रियो, अगर आपके पास अगर है, आप दयावंत बनिए। आप और हम यदि दयावंत बनेंगे, परमेश्वर हम पर भी अपनी दया करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो दया करते हैं तब हमारा शोक आनंद में बदल जाता है। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि आप रात और दिन आंसू बहा रहे होंगे, रात दिन पीड़ा में होंगे, लेकिन अगर आप दयावंत हैं, आप अपने दुख में भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, आप अपने दुख में रहकर भी दूसरे पर दया करते हैं, प्रभु के लोगों पर दया करते हैं और अपना जिंदगी से भलाई के काम को प्रकट करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर की दया होती है तब हम निडर खड़े होते हैं। प्रियो, आज के दिन यदि आप परेशान है, अगर आप तकलीफ में, आपको डर लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कोई आपका साथ दे ना दे, लोग आपसे दरकिनारा कर ले, लेकिन प्रभु के नजर में अगर आप दयावंत हैं, उसकी दया आप पर होगी और आप निडर खड़े होंगे और प्रभु आपको जय देगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु की दया आप पर होती है तब आपके जीवन में जान आ जाता है। प्रियो, आपको लगता है कि अब मैं मरने पर हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसमें प्रभु अपना जान डालते हैं और आप जीवित बन जाते हैं मसीह की महिमा में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु की दया आप पर होती है तब आप सफल हो जाते हैं, तब आप अपने जीवन में सफल होने लगते हैं, तब आपके कार्य में आप सफल होने लगते हैं, तब आपके जीवन में हर प्रकार की असफलताएं यीशु नाम से चली जाती है। आप जहां पर भी खड़े होंगे, जिस भी जगह पे खड़े होंगे, जिस भी काम में हाथ डालेंगे, प्रभु उस काम को सफल करेगा, क्योंकि आप दयावंत हैं तो आप पर भी प्रभु की दया की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो दया परमेश्वर करते हैं तब हमारी परेशानियां भी मिट जाती है। हालेलुया, मिट जाती है, हमारी परेशानियां मिट जाती है। आप अपने परेशानियों के लेकर चिंतित ना रहें, पर आप दयावंत बने ताकि प्रभु की दया आप पर हो। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, दया मांगने से दया नहीं मिलती, पर दया करने से दया मिलती है। इसलिए प्रियो, आज के दिन मैं ऐसी कई बातें हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। आपने देखा होगा धनवान और लाजरस की कहानी, उसमें ऐसा है कि धनवान ने कभी भी लाजरस के ऊपर में दया ना की, कभी भी उन पर उनका ध्यान नहीं किया, कभी भी उनको अच्छे दृष्टिकोण से ना देखा, कभी भी उनके लिए चिंता ना किया, कभी भी वो उनका साथ नहीं दिया। बाइबल ये कहती है धनवान भी परमेश्वर को जानता था, लाजरस भी जानता था। शायद यही कारण है कि जब धनवान नरक के आग में तड़प रहा था तो उसने अब्राहम को बचा लिया। इसका मतलब यह है प्रियो कि वो परमेश्वर के वचन को जानते थे, लेकिन फिर भी वो जानते हुए भी न जानते हुए भी स्वीकार करने के लिए तैयार ना थे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके बगैर भी परमेश्वर है, पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के बगैर फिर भी कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जितना भी धनवान हो, जितना भी आपके पास धन संपत्ति नाम शोहरत पैसे सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी प्रभु का वचन का यदि आप और हम पालन नहीं करते, यदि हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, यदि हम परमेश्वर में होकर आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी हम अपने दुश्मनों से प्यार नहीं करते, हम अपने पड़ोसियों से प्यार नहीं करते, अगर हम दयावंत नहीं है तो हम पर भी दया ना की जाए। बाइबल इसलिए लिखा हुआ है कि वो धनवान नरक के आग में तड़प रहा था और आप देखेंगे कि लाजरस अब्राहम के गोद में था। क्यों? क्योंकि लाजरस दुख में
होने के बावजूद भी, दुख में होने के बावजूद भी वो कभी भी उस धनवान को श्राप नहीं दी, कभी भी उनके विरोध में बुरी बातें ना बोला, कभी भी उन्होंने गलत अफवाह को न फैलाया, कभी भी उन्होंने उस व्यक्ति को देखकर उसको श्रापित ना किया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि लाजरस के हृदय में उस धनवान के प्रति में दया था, क्योंकि बाइबल ये कहती है प्रियो कि जैसा वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मनुष्य का जीव के अंदर में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। शायद अगर वो बोलते तो वो धनवान के साथ कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन उसने ना बोला, क्योंकि शायद उनके हृदय में था कि मैं इनसे प्यार करता हूं। हालेलुया। प्रियो, आप जब दयावंत होते हैं तो आपके लिए स्वर्ग में भी स्थान है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग में भी आपके लिए स्थान है। केवल आराधना करने से कुछ ना होगा प्रियो, केवल बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, परंतु उसके वचन का पालन करना होगा प्रियो, उसके वचन पे चलना होगा। जब हम उनके वचन को अपने जिंदगी के अंदर में उतारते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हर दिन हमें दिखा कि हम कैसे लोगों पर दया करें। प्रभु आपको सिखाएगा। कई बार लोगों की प्रार्थना की जरूरत होती है प्रियो, कोई बीमार होते हैं, कोई परेशान होते हैं लाइफ में, अब प्रभु आपको दिखाएगा कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो। यदि आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके जीवन में दया का आत्मा तो जो है उसके अनुसार वो आप पर भी दया करेगा। हालेलुया। कई बार हम दूसरों को देखकर प्रार्थना नहीं करते, दूसरे की समस्या देखकर हम उसको कनी काटते हैं। नहीं प्रियो, हमें दया दिखाना है। कई बार आपको पता चलेगा जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु चाहेगा कि आपकी कलीसिया में जो भाई बहन है, जो नीडी पर्सन है, आप उन पर दया दिखाएं, आप उनको मदद करें। अगर आप केवल प्रार्थना में आते हैं, आराधना करते हैं, चर्च आते हैं, संगति करते हैं, चले जाते हैं, इससे आशीष नहीं मिलेगी, इससे आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। इससे आप जो चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलताएं आए और आप सफल हो, नहीं मिलेगी। शायद मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, शायद नहीं, पक्का यही बात है प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती 5:7 में कि धन्य वे हैं जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी, उन पर दया की जाएगी। इसका मतलब है जो दयावंत नहीं है उन पर दया न की जाएगी। आज के दिन मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दयावंत हैं? कई बार परमेश्वर चाहेगा कि आप अपनी कलीसिया को मदद करें, पर अगर आप अपने हृदय को कठोर करें, अगर आप प्रभु के नाम के लिए, उसकी महिमा के लिए अगर आप अपने कलीसिया को मदद नहीं करें, प्रियो, अगर आप दयावंत नहीं, प्रभु भी दयावंत आप पर नहीं। आपको और हमें समझना होगा कि हम जिस संसार के अंदर में रहते हैं, हमारा जीने का एक ही मकसद है कि जिस प्रकार से प्रभु ने लोगों पर दया की, हम भी दूसरों पर दया करें। जिस प्रकार से प्रभु ने पापियों के लिए क्रूस पे अपना जान दिया, हम भी पापियों को बचाने के लिए सुसमाचार का साझा करें, प्रार्थना करें और संगति करें और आराधना करें और परमेश्वर के करीब में आए, जिससे कि हम जो दयावंत हैं, हम पर ईश्वर की दया। हालेलुया। याकूब 2:13 जब वचन पढ़िएगा प्रियो, वहां लिखा है कि जो दया नहीं करता उसका न्याय भी बिना दया का होगा, बिना दया का। हम मांगते रहेंगे कि प्रभु हमारा न्याय चुकाइए, प्रभु हम पर दया करिए, प्रभु हमारे जो ये पीड़ा है उसको दूर करिए। प्रभु को सब कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी वो दया ना करे। इसलिए आज के दिन जो मैं समझता हूं कि यदि हम दया करते हैं तो हम पर भी दया की जाए। इसलिए मैंने कहा कि पवित्र आत्मा ने एक विचार मेरे हृदय में डाला, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। कब तक दया करें? जब तक हम ये संसार के अंदर हैं। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आज भी अगर आपको समझ में आए कि आपको समझ में अगर इस वचन से आ जाए कि हमारी प्रार्थना का नाम उत्तर मिलने का कारण क्या है,
और वो समझ में आ जाए कि कठोर हृदय, हमारी कठोरता के कारण से प्रभु की दया हम पर न है, तो इस पाप के लिए हम प्रभु से प्रायश्चित करेंगे। कई बार जब हमारे जीवन में, आपके जीवन में इस प्रकार की बातें आए, आप प्रभु के सामने कहें कि प्रभु शायद मैं पापी हूं, मैंने एक समय ऐसा था कि मुझे जिस पर दया करना चाहिए था मैंने ना किया, हमने आपकी कलीसिया पे दया नहीं किया, मैंने आपके लोगों पर दया नहीं की, मैंने अनाथ और विधवा पर दया नहीं किया प्रभु, हमने अपने पड़ोसियों पर दया नहीं किया, मैंने उनके साथ सुसमाचार साझा नहीं किया प्रभु, हमने उसके लिए प्रार्थना नहीं की। जब आपको समझ में आए कि आप केवल अपने आप के लिए जी रहे हैं, तो आप सबसे पहले प्रभु के चरणों में जाएं और उनसे माफी मांगें और उनसे कहें कि प्रभु हमारी इस कठोर हृदय को मेरे से बाहर निकाल दीजिए, हमारे अंदर में दया की आत्मा डालिए प्रभु, कि हम दूसरों पर दया कर सके, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके जो पाप में मर रहे हैं, जो नरक जा रहे हैं प्रभु, और जो नाश हो जाएंगे। आप प्रार्थना करें प्रभु, आप प्रभु की दया में अपने आप को रखें। आप कहीं जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, आप अपने आप के लिए ना जिए परंतु वहां पे जो परमेश्वर की लोग हैं, जो परमेश्वर ने जिनको अपने हाथों से रचा है, वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी कुल, किसी भी भाषा हो, चाहे वो मेरा दुश्मन हो, चाहे मेरा दोस्त हो, कोई भी हो, हमें उस पर दया करना चाहिए। दया में स्वार्थ नहीं होता है प्रियो। कई बार हम दया करते हैं ताकि वो भी हम पे दया करें, ना, ये गलत है। आप दया करें पर स्वार्थ ना रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जो हमसे प्यार किया, जो आपसे प्यार किया, उन्होंने आपके लिए क्रूस पे अपना जान दिया। उनका कुछ भी स्वार्थ आप में नहीं था, जबकि हम उनकी ही सृष्टि है। उन्होंने क्रूस पे जान दिया है प्रियो, अपना दया प्रकट किया। आज हम अपने जीवन में क्या दयावंत हैं? क्या हम दया करते हैं? क्या हम दूसरों की शुद्धि लेते हैं? क्या हम परमेश्वर के लोगों की शुद्धि लेते हैं? अगर आप और हम ना कर पाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी कमी को दिखाए और वो ये दिखाए कि हम एक स्वार्थी इंसान है, कि हम कठोर हृदय वाला इंसान है। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने लोग के बारे में सोचते हैं। ना प्रियो, आज के दिन परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करे और आप निर्णय लें कि हम दयावंत बनेंगे परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रभु के आराधक है, जो प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, वो केवल आराधना ही नहीं करते, वो केवल समझते नहीं है, वो केवल बोलते नहीं है, वो केवल अपने नाम की बढ़ाई नहीं चाहते प्रियो, परंतु वो चाहते हैं कि यीशु की दया, यीशु की महिमा लोगों के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम दयावंत बनते हैं तो प्रभु की दया हम पर की जाती है। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, क्या आप चाहते हैं कि प्रभु की दया आप पर हो और आप एक सफल इंसान बने? क्या आप चाहते हैं कि आप जिस बीमारी के बेड पे आज के दिन पड़े हुए, वो बीमारियां यीशु के नाम से छोड़कर आपको चला जाए प्रभु की दया से? क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु आपको दे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गलत राह ना चले? क्या आप चाहते हैं कि आप जिस भी जगह पर, जिस भी व्यक्ति से मिलने के लिए जाए और अधिकारी आपका बात सुने और आप पर दया करें? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन के हर एक बागडोर को अपने हाथ में ले और आपको सफल बनाए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब कुछ आपके जीवन में हो सकती है यदि प्रभु की दया आपके जीवन में है। आमीन, क्योंकि दया ही परमेश्वर की आशीष है। हमारा आशीष, हमारा धन संपत्ति, नाम, पैसा और रुतबा नहीं है। हमारा आशीष ये सब नहीं है, पर हमारा आशीष परमेश्वर की दया है। जब प्रभु के नजर में हम दयावंत होंगे, प्रभु की कृपा इस संसार में भी आप पर होगा,
लेकिन जब आप इस संसार छोड़ के जाएंगे तो प्रभु की दया स्वर्ग में भी आपके ऊपर में होगा। आमेन, हालेलुया। स्वर्ग में भी आपके ऊपर में, आप नरक में ना जाएंगे प्रियो, आप स्वर्ग जाएंगे। आज के दिन में यीशु नाम से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, आप इस बात को समझे कि यदि आप दया करते हैं तो आप पर भी यीशु की दया होगी। आप निराश मत होइए, आप परेशान मत होइए, आप औरों के समान आंसू मत बहाइए, आप मत चिंतित होइए, मत परेशान होइए। क्या आपके साथ क्या हो? कुछ नहीं होगा प्रियो, क्योंकि आप दयावंत हैं और आप पर भी परमेश्वर की दया होगी और आपकी प्रार्थनाएं यीशु नाम से सुनी जाएगी। आप चंगे होंगे यीशु नाम से, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा यीशु नाम से। आप जिस भी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, जॉब के लिए, वहां सफलता मिलेगी यीशु नाम से। आपकी कलीसिया ग्रोथ करेगी यीशु नाम से प्रियो। बस एक काम में बढ़ते जाइए। जितना शक्ति है, जितनी ताकत है, जितना आपके पास में क्षमता है, पवित्र आत्मा के अनुसार आप दयावंत बनते जाइए। क्योंकि बाइबल कहती है कि धन्य वे हैं जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाए, उन पर दया की जाए। मैं बताना चाहता हूं कि उन पर दया ना की जाएगी जो केवल आराधना करते हैं, केवल वो प्रार्थना करते हैं, केवल बाइबल का वचन को समझते हैं, प्रचार करते हैं, या केवल घर में वचन को लिख कर रखते हैं। नहीं, दया उन पर की जाएगी जो दयावंत है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन पवित्र आत्मा आपको सिखाए कि जब प्रभु चाहते हैं कि हम दयावंत बने, हमारा हृदय कहे हाँ प्रभु हम तैयार हैं दयावंत होने के। आज के दिन हमें बताइए कि हमें क्या करना है प्रभु, और हमें उस जगह पर लेके चलिए जहां पे लोगों की जरूरत है आपको, जहां पर हम जाकर लोगों को मदद कर सके। पवित्र आत्मा ये आपको सिखाए। प्रियो, आपको समझ में आया होगा कि इस वचन के अनुसार जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, दया ना करना ये पाप है। दया ना करना ये पाप है। हर दिन आप ऐसे रास्तों से निकलते होंगे जहां पर कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, किसी को मेडिकल की आवश्यकता होगी, किसी को हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता। हम लोग देख कन्नी काट के निकल जाते हैं। आप नहीं जानते कि जिस समय आप ये काम कर रहे होते हैं उस समय परमेश्वर की आत्मा उसी चौराहे पर आपको देख रहा है। कई बार हमारे घर में कोई ऐसे परिवार आते हैं जिनको एक वक्त की भोजन भी नसीब नहीं है, और हम जो है कि केवल ये कहते हैं कि आओ हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, आओ हम तुम्हारे लिए परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष करे। और ये बोलकर बड़े आसानी से हम अपने रास्ता को बदल लेते हैं। कभी ये ना सोचते हैं कि हमारे पास अगर है कुछ देने के लिए तो हम उसको देकर उनके लिए प्रार्थना करें। जिस समय में हम ये व्यवहार करते होते हैं प्रभु प्रियो, उस समय प्रभु की आत्मा भी हमें देखती होती है। कई बार ऐसा होता है प्रियो कि हमारी कलीसिया को हमारी जरूरत है। जिस जगह हम आराधना करते हैं, जिस जगह हम प्रार्थना करते हैं, जिस जगह हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस कलीसियाओं को और एकता में होके, एक साथ होकर बढ़ाएं, ऊंचा करें प्रभु के नाम के। और हम सब देखते रहते प्रियो, लेकिन फिर भी देखने के बावजूद भी हम अपने हृदय को कठोर करते हैं। इसलिए जब हम दया नहीं करते हम पाप करते होते हैं। दया ना करना ये पाप है, और हम ही चाहते हैं कि प्रभु हम पे दया करें, हमारी बीमारी को दूर करे, हमारे बच्चों का भविष्य को ठीक करे, सब कुछ उज्जवल करे, सब बातों में उसका नाम बड़ा हो, सब कामों में प्रभु का नाम ऊंचा हो, हमारा बिजनेस बढ़े, हम सफलता प्राप्त करें, हम ये बने, हम वो बने, हमारे जैसा कोई दूसरा ना हो, हमें प्रभु हम पे दया करे। प्रियो, ध्यान से समझिए, दया उन पर की जाती है जो दयावंत है। जो दयावंत नहीं है उन पर प्रभु की दया नहीं होती, उनकी प्रार्थना भी शायद परमेश्वर के दृष्टि में घृणित ठहरता है। पवित्र आत्मा ऐसा करे कि हम
औरों के समान ना बने प्रियो, औरों के जैसा दिखावे की जिंदगी हम ना जिए, औरों के जैसा हमारे मुंह पर कहने को भाई बहन, कहने को प्यार परिवार रिश्तेदार ना हो, पर सच में हम उस रिश्ते को ऊपर में रिश्ते के लेकर हमारे हृदय में दया हो। अगर कोई मसीह को न जानता है और वो पाप में खोया, आपका हृदय तड़पना चाहिए कि प्रभु हम इसको सुसमाचार देना चाहते हैं, हम इस पे दया दिखाना चाहते थे। जब आप दयावंत बनते हैं तब प्रभु की दया आप पर होती है। तो यदि आपको समझ में आए दया ना करना पाप है, शायद यही कारण है कि आपकी प्रार्थना अभी तक नहीं सुनी, शायद यही कारण है कि आपके रास्ते में रुकावट है, शायद यही कारण है कि आप जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपको चंगाई नहीं मिली। आज के दिन प्रभु की आत्मा आपसे बात करे और आप इस बात को समझ सके कि दयावंत पर परमेश्वर की दया की जाती है। हालेलुया। दाऊद ने अपने शत्रु पर, अपने दुश्मन पर दया किया तो प्रभु ने उन पे भी दया की। आज के दिन मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, आप जहां कहीं से भी आप इस वचन को सुन रहे, प्लीज प्रभु के वचन में जीवन बिताना सीखिए, प्रभु के वचन का पालन करना सीखिए। जितना ज्यादा आप खुले दिल से प्रभु का आदर करेंगे, प्रभु के लोगों पर दया करेंगे, परमेश्वर की सृष्टि पर आपकी नजर होगी, उतना ज्यादा प्रभु आपको प्रभावशाली बनाएगा, उतना ज्यादा आपके जिंदगी के अंदर में परमेश्वर की अभिषेक काम करेगा, उतना ज्यादा आप परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य दास करेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप के लिए और सारे माता पिता भाई बहन दोस्तों के लिए प्रभु आपने आज के दिन सिखाया है प्रभु कि हमें दयावंत बनना है। पिताजी ऐसा कर दीजिए कि हम केवल आराधना करने वाला, वचन का प्रचार करने वाला और केवल पिता परमेश्वर कलीसिया चलाने वाला और केवल प्रभु हम चर्च में आने वाला व्यक्ति ना बने, पर प्रभु हम ऐसा बने प्रभु कि केवल और केवल तेरी दयावंत के द्वारा हम प्रभु जी पिता परमेश्वर संसार के लोगों पर दया कर सके। पिताजी हमारे अंदर तरस की आत्मा दीजिए प्रभु, हमारे अंदर दया की आत्मा डालिए प्रभु, हम सबों को पिताजी आप पिता परमेश्वर आशीषित जीवन जीने के लिए सिखाइए खुदा। पिताजी आज के दिन प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बीमार हैं, जो पिताजी अपने बेड पर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे प्रभु, आप उन पर भी दया करें और उनको यीशु नाम से चंगा करें प्रभु। अगर वो दयावंत ना रहे अपने लाइफ में प्रभु तो उनके पाप को क्षमा करें प्रभु। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं जिनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती प्रभु, उन पर भी दया करें, उनको बताएं कि पहले उनको दूसरों पर भी दया करना चाहिए। खुदावंद पिता आपका अभिषेक काम करे प्रभु और आप इन्हें आशीषित करें, आप इन्हें सफल बनाए प्रभु, आप अपने बच्चों को आशीष दे और इस संसार के अंदर में पिताजी हमारा जो नक्शे कदम हो वो परमेश्वर आपके कदमों के ऊपर में हो प्रभु, आपकी पहचान के ऊपर में लौट और प्रभु हम उस पर चल सके पिताजी। हाँ प्रभु, आज बहुत सारे लोग पाप में मर रहे हैं प्रभु, बहुत सारे लोग को पास खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है प्रभु, बहुत ऐसे बच्चे हैं प्रभु जो अनाथ है, जिनके माता पिता नहीं प्रभु, बहुत सारे ऐसी विधवाएं बहन है प्रभु जिनका पति नहीं है प्रभु, जिसके बाल बच्चे नहीं प्रभु, और प्रभु वो बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारी कलीसिया में नीडी पर्सन है प्रभु, बहुत ऐसे लोग हैं प्रभु जो लगातार पिताजी पाप में खोए हुए हैं। हाँ प्रभु, हर एक के ऊपर में हमें दया करने के लिए हमें सहायता प्रदान कर। हाँ प्रभु, हम एक बात को समझ चुके प्रभु कि चंगाई पैसों से नहीं आती पर चंगाई तेरे दया से आती है लॉर्ड। हम इस बात को समझ चुके प्रभु कि सफलताएं पिता परमेश्वर पैरवी से नहीं आता पर सफलता तो तेरे दया से आती है लॉर्ड। हम इस बात को जानते हैं, समझ चुके प्रभु कि जो दयावंत है उस पर आप दया करते हैं प्रभु। आप इस वचन से अपनी महिमा को लीजिए, आप हर एक को आशीष करिए प्रभु कि हम सब आप में होकर मसीही जीवन बिता सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबों की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में सुना कबूल किया है, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, लगातार प्रार्थना करते रहे और प्रभु के वचन को और भी समझे प्रियो और उसको अपने जीवन में लागू करें। सच्चा मसीह वही है जो परमेश्वर के राह पर चलते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आप ये वचन दूसरों के साथ भी साझा करें।
और ताकि हम सब प्रभु की आशीष से आशीषित हो सके। धन्यवाद। सबको जय मसीह।